एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन पहले है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें क्या है कि जो इक्वेशंस दे रखी है इनके रूट्स निकालने हैं अगर वे एग्जिस्ट हैं तो, और हमें जो मेथड कहाँ में लेना है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, इस मेथड से हमें काम में लेना है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका हमें सबसे पहले देखना होगा इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। सबसे पहले देखिए ए किसे कहते हैं। ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है लास्ट में जो कांस्टेंट बच जाता है उसे सी कहते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हियर ए इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है तो 2 हो गया। इसके बाद में b क्या है, b इक्वल्स टू हो गया -7। लास्ट में c क्या है, c इक्वल टू है +3, तो लास्ट में c इक्वल टू हो गया 3। ठीक है, अब देखिए आपको मैं जानकारी बताता हूँ कैसे पता चलता है। बी स्क्वायर -4ac करेंगे और बी स्क्वायर -4ac करने पर यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसका मतलब क्या होगा, रूट्स एग्जिस्ट है। रूट्स एग्जिस्ट है और वो अनइक्वल होंगे। एक्स के दो वैल्यू मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर और वे दोनों अलग अलग वैल्यूज़ आएगी। इसके बाद में सेकंड चीज़ है, अगर बाय द वे एक्स की वैल्यू 0 आती है तो बिल्कुल रूट उसमें भी एग्जिस्ट है और एक्स की दो वैल्यू आएगी और दोनों एक ही होगी। तीसरी बात, अगर बी स्क्वायर -4ac को सॉल्व करने पर बी स्क्वायर -4ac इज़ लेस देन 0, माइनस में वैल्यू आती है तो उस केस में रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे क्योंकि माइनस का अंडर रूट का वैल्यू नहीं होता है। ओके, नाउ बी स्क्वायर -4ac इवेल्यूट करते हैं। तो बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू देखिए क्या निकलता है, -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 2 इंटू 3। ओके, और यहाँ देखिए सॉल्व करने पर 7 7 से 49, चाहे माइनस को स्क्वायर करो चाहे प्लस को स्क्वायर करो वैल्यू प्लस ही आती है। और इसके बाद में -4 2 से 8, 8 3 से 24 और 49 -24 इक्वल टू 25 आ जाता है। ठीक है, 25 इज ग्रेटर देन 0, हैंस रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, रूट्स इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्ट है। और दूसरी बात क्या होगी कि आल्सो रूट्स आर अनइक्वल। ये ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आर अनइक्वल। तो ये एक काम तो अपन ने कर लिया कि हमने लिख दिया रूट्स की नेचर कैसी है। ओके, अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास में 2x स्क्वायर -7x +3 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर -7x +3 इक्वल टू 0। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये 2 हटा देते हैं क्योंकि 2 एक प्रॉपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सो दैट्स वाई अपन 2 को पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, 2/2 करके डिवाइड कर दिया, -7/2 इंटू एक्स। इसके बाद में +3/2 इक्वल्स टू 0। ओके, इसके बाद में अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये जो -7/2x लिखा है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस, इसको 2 इंटू करके लिखना चाहे तो 7/4 लिखना पड़ेगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन बनानी है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, इस तरह से बनानी है। तो यहाँ पर क्या है कि इक्वेशन हो जाएगी x -7/4 का होल स्क्वायर। तो 7/4 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, 49, 7 7 से 49/4 4 4 16।
ठीक है। अब ये चीज़ को वापस बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और इसके बाद में +3/2 करके अपन 0 लिख लेते हैं। आगे देखिए, इस इक्वेशन में ये हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर लिख लिया। अब इसके बाद में -49/16 +3/2 को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है, मैंने रफ में सॉल्व किया तो मुझे मिला है -25/16। तो वो मैं लिख लेता हूँ, -25/16 = 0, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसको मैं x - 7/4 का जो होल स्क्वायर है इसको तो एज इट इज़ लिख लेता हूँ, और ये 25/16 को मैं राइट साइड में भेज देता हूँ, 25/16। और अब देखिए, इसको और क्या लिखा जा सकता है, तो x - 7/4 का होल स्क्वायर है, और इधर ये 5/4 का मैं इसको होल स्क्वायर बना सकता हूँ। और ये प्लस माइनस है, क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी 25/16 होगा और -5/4 होगा, तब भी स्क्वायर 25/16 होगा। तो हैंस इसके जो रूट्स है वो अपन देखिए क्या क्या बनते हैं, और पहले x की वैल्यू देखिए निकल जाती है। तो x - 7/4 = एक तो है 5/4, तो यहाँ पर मैं इफ़ भी लगा सकता हूँ, इफ़ x - 7/4 = 5/4। तो देखिए इस केस में क्या बनता है, x = 5/4 + 7/4। थोड़ा देखिए डिनोमिनेटर कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, 12/4, 12/4 = 3, ठीक है। नीचे से इरेज कर देता हूँ। अब देखिए सेकंड केस में, एंड इफ x - 7/4 = -5/4, अगर -5/4 इसकी वैल्यू होती है तो देखिए क्या बन जाता है, x = -5/4 + 7/4। तो डिनोमिनेटर कॉमन है, सो वैल्यू निकल जाएगी 7 - 5 दैट इज़ 2/4 = 1/2। ये x की दूसरी वैल्यू है। सो दीज आर नोन एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एंड फाइनली हमें लास्ट में एक स्टेटमेंट देना है, दैट वुड बी और कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न देखिए क्या रहता है कि hence roots of given quadratic equation is hence roots of given quadratic equation is, या आर प्लूरल इसलिए, एक तो है 3 and 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके।